नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमिल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन वसल्लम अलैका या इमामल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ हो मोहतरम सामिन किराम, ये तकरीबन सुबह 11:30 बजे से लेकर, जैसे मुझे किबला काजी साहब ने फरमाया कि 11:30 से लेकर इस वक्त तक ये महफ़िल बड़ी खूबसूरत बड़े अच्छे अंदाज के साथ रवां दवा है। अल्लाह ताला हम तमाम को इसका अजर अता फरमाए। किबला काजी साहब ने मेरा तारुफ करवाया, ये इनकी बहुत ही बंदा परवरी है। अल्लाह ताला इनका साया अहले सुन्नत के सरोपान ता देर कायम और दायम रखे। आज का ये उर्स मुबारक, ये 3 हस्तियों के नाम मंसूब है। सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत अल्लामा मौलाना काजी हमीदुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत अल्लामा जामे माक़ूल मनक़ूल हज़रत मुबल्लिग़ यूरोप हज़रत साहबज़ादा काजी अज़मतुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया कासमी नक्शबंदी ज़ीद मजदहुम, आपके वालिद मोहतरम और इस मस्जिद के बानी। ये सिर्फ अगर मैं काजी हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ करवाऊँ तो इसके लिए भी बड़ा टाइम दरकार है। वो सिर्फ नाम इस मस्जिद के बानी थे, बल्कि रफ़ाए आमा के काम जब वो हिजरत फरमा कर मकबूजा कश्मीर से यहाँ तशरीफ़ लाए, जो मुहाजिरीन की आबादकारी के हवाले से उनका बहुत बड़ा एक नाम था, वो किसी हवाले से ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं कश्मीरी, वो तमाम इस बात को जानते हैं। हज़रत काजी हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी जहानत और बड़ी फतानत से नवाजा था, जुर्रत और बहादुरी से नवाजा था कि उस वक़्त से लेकर ता दमे विसाल काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद करना उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। और ये मस्जिद उनकी एक यादगार जो अपने पीछे वो छोड़ कर गए हैं, ता क़यामत और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला इस मस्जिद के अंदर जितने भी नमाजी नमाज पढ़ेंगे, कुरान के कारी तिलावत करेंगे, जितने भी बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे, ये मुसलसल जब से उन्होंने बुनियाद रखी, यहाँ काल अल्लाह काल रसूल की आवाज़ें आने लगी, कुरान पाक की तिलावत होने लगी, उस वक़्त से लेकर अब तक और जब तक ये उनकी यादगार बाकी है, उनको अल्लाह ताला इसका अजर और सवाब अता फरमाता रहेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने कोई अच्छा काम शुरू किया, क़यामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने आयत मुबारका ये अर्ज़ की है, चूँकि टाइम बिल्कुल मेरे ख्याल मेरे पास इस वक्त बाकी कोई 2.5 या 3 मिनट रह गए हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है मेरे पास। सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा और इंशाअल्लाह जो मेरा लुब्बे लबाब है और इस मजलिस का जो मकसद है, महासिल है, मुझे उम्मीद है अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाया तो 3 मिनटों के अंदर आपको इंशाअल्लाह वो पूरी समझ आ जाएगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हो रहा है, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र खैर हो रहा है। सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी सिलसिला के वो बानी हैं, यानी औलिया की पहले सफ़ों के अंदर वो मौजूद है। अल्लाह के वली थे, अल्लाह के महबूब थे
और अल्लाह के प्यारे थे। इस कायनात के अंदर बादुल अंबिया सबसे अफजल वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाप है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। गोया के अंबिया के बाद पहले मुस्लिम वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। पहले मोमन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। पहले वली वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। पहले कुतब वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। पहले अब्दाल वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। पहले गौस वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। पहले फर्दुल अफराद वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। पहले गौस वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। पहले गौसुल अगियास वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है। सबसे पहले सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। एक और मसला अर्ज कर दूं, किसी सहाबी को कोई मानता है ना माने वो उसकी अपनी मर्जी है। किसी सहाबी की सहाबियत को कोई नहीं मानता, ये उसकी अपनी मर्जी। वो गुमराह तो हो सकता है, वो गुनहगार तो हो सकता है, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकब तो हो सकता है, लेकिन कुफर का फतवा उस पर सादर नहीं हो सकता। लेकिन एक वाहिद अबू बकर सिद्दीक़ के साथ है। अगर कोई अबू बकर सिद्दीक़ियत का, अगर आपकी सहाबियत का कोई इनकार करता है, उलमा कहते हैं कि वो पक्का काफिर है। वो पक्का काफिर है। वो क्यों काफिर है? वाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है कि जिनकी सहाबियत का तज़किरा कुरान पाक ने किया। कुरान पाक के एक लफ्ज, एक हरफ, एक नुक्ते का इनकार भी कुफर सादर करता है, उस पर कुफर वाक़या हो जाता है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी वो है जिनकी सहाबियत पर कुरान गवाह है। कुरान ने गवाही दी है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो लिहाजा जो कुरान का हुक्म ना माने वो मुसलमान रहता ही नहीं, चाहे लाख कलमे पढ़ता रहे, लाख जो मर्जी करता रहे, वो सहाबाए किराम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो नारे लगाता रहे, वो अहले बैत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के नारे लगाता रहे, लाख वो हक यार का जिक्र करता रहे, लाख अली अली करता रहे। अगर सहाबिया रसूल अबू बकर की सहाबियत का मुनकर है तो वो पक्का काफिर है। वो पक्का काफिर है। सुनिए, मैंने आयत तिलावत की थी, अला अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह के वली जो होते हैं इनको किसी किस्म का गम नहीं होता, किसी किस्म का खौफ नहीं होता। ये हुज़न क्या है, ये गम क्या है? आइए मैं आपको बताऊं ये हुज़न किसको कहते हैं और गम किसको कहते हैं। ये सिर्फ दो लफ्ज मैं अर्ज करना चाहता हूं आज की इस मजलिस की वसातत से। और चूंकि उर्स का मौका है, हम उर्स क्यों मनाते हैं कि अल्लाह वालों जो होते हैं इनके दामन के साथ हम वाबस्ता होते हैं। ये इंशाअल्लाह हमें जन्नत में लेकर जाएंगे। जो अल्लाह का वली है वो जन्नत में लेकर जाता है। आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई, बड़े बड़े फकीरों के औलिया किराम के मुखालिफ होते हैं, लेकिन मैं कुरान से दलील पेश करता हूं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसुहा मिन इबादिना मन कान तकिया। ये जो मैंने जन्नत बनाई है ना, मैं इस जन्नत का वारिस अपने मुत्तकी बंदों को बना देता हूं। मुत्तकी बंदों को मैंने जन्नत का वारिस बना दिया है। अब घर का वारिस किसी को अंदर आने दे या ना आने दे, उसकी मर्जी है। वो घर की दहलीज से अंदर उसको झांकने दे या ना झांकने दे। गोया के जो अल्लाह के वली हैं, कुरान का फैसला है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसुहा मिन इबादिना मन कान तकिया। जो मुत्तकी बंदे हैं मैंने उनको जन्नत का वारिस बना दिया है। अब जो मुत्तकी है, अल्लाह का बंदा है, जिसको हम वली कहते हैं, वो तो जन्नत का मालिक है, जन्नत का वारिस है। वो जिसको चाहे जन्नत में ले दे, जिसको जिसकी मर्जी है जहन्नम की तरफ धकेल दे, उसको जन्नत की तरफ आने ही ना दे, क्योंकि वो उसका अपना घर है।
ये अल्लाह का फैसला है, कुरान का फैसला है, हम अपनी तरफ से नहीं कहते। ये हुज़्न क्या है और ये गम क्या है? हुज़्न कहते हैं गम को। ये नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़्न के बजाय कि इनको फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, इनको खौफ नहीं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और इनको हुज़्न भी कोई नहीं। अब खौफ क्या है? खौफ यह है कि हम यहाँ बैठे हैं, कोई अपनी हमारी मर्जी के बगैर और इसकी खबर होने के बगैर कोई मुसल्ला बंदा हम पर हमला आवर हो जाए, जो उस वक्त हमारी कैफियत बनेगी ना, उसको कहते हैं खौफ। यानी कोई चीज हम पर कोई हमारी मर्जी के बगैर मुसल्लत कर दी जाए, तो उस वक्त जो दिली कैफियत होती है उसको खौफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खौफ कहते हैं। और हुज़्न क्या है कि जब सबसे प्यारी कोई चीज छीन ली जाए, जब उस वक्त वो कैफियत दिली होती है, उस दिली कैफियत का नाम हुज़्न है। उसका क्या नाम है? हुज़्न है। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले में वो जो गारे सौर के अंदर जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ पहुंचाने या दुश्मनों के वार का खौफ हुआ, दुख हुआ, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगौल कुरान पाक की आयत को बन गई। ये नहीं फरमाया कि ला तखफ, ए अबू बकर खौफ न कर, बल्कि फरमाया ला तहज़न, हुज़्न न कर। गोया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जान का कोई खौफ नहीं था, वगरना अल्लाह ताला ला तखफ का हुक्म नाज़िल करता, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता। ला तहज़न का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, ये इसलिए किया है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपनी जान की नहीं थी, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की थी। चूंकि पीछे से इशारा हो गया, टाइम बिल्कुल थोड़ा है, लिहाजा मैं अपनी इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।